नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टाइम्स और मैं हूं राहुल। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। काबुल में कार में बम विस्फोट, 20 की मौत और 42 घायल। पाली जिले के ढोला गांव में 2 तालाब टूटे, पूरे गांव में भरा पानी। जयपुर में हल्की सी बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, चोमू हाउस सर्किल पर नाला टूटा, सड़क पर बना 30 फीट गहरा गड्ढा। और अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज सुबह एक कार में बम विस्फोट होने से 20 लोगों की मौत हो गई, वहीं 42 लोगों के घायल होने के समाचार हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नजीब डेनिस साई डेनिस ने कहा कि हताहत होने वालों की संख्या बढ़ सकती है। यह हमला काबुल के पश्चिम में मोहम्मद मोहकिक गढ़ के पास हुआ। मोहम्मद मोहकिक अफगानिस्तान में एक राजनीतिज्ञ हैं जो अफगान संसद के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। वह अफगानिस्तान की पीपुल्स इस्लामिक यूनिटी पार्टी के संस्थापक भी हैं। पुलिस ने कहा था कि एक आत्मघाती हमलावर ने काबुल के पश्चिम भाग में एक बार बम विस्फोट किया था। उन्होंने बताया कि यह स्पष्ट नहीं है कि निशाना किसे बनाया गया। आपको बता दें कि विस्फोट स्थल के आसपास के क्षेत्रों में शिया हजारा समुदाय के लोगों की बहुलता है। बिहार के औरंगाबाद जिले के जिलाधिकारी ने महिलाओं को लेकर सार्वजनिक मंच पर ऐसा विवादित बयान दे डाला कि अब खुद वे इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। डीएम कंवल तनुज ने एक सरकारी समारोह को संबोधित करते हुए एक ग्रामीण को अपनी बीवी बेच देने की सलाह तक दे डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने उस ग्रामीण को अपनी बीवी को बेचकर शराब पीने की नसीहत दे दी। डीएम साहब को उस ग्रामीण की टोकाटोकी पसंद नहीं आई और उन्होंने आवेश में आकर इतना बड़ा बयान दे डाला। दरअसल स्वच्छता महासभा को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शौचालय बनने से घर की इज्जत बचती है। कोई कह दे कि उसकी बीवी की इज्जत 12,000 से सस्ती है, कोई कहे हाथ उठाकर कि 12,000 से सस्ती उसकी बीवी की इज्जत है। जिलाधिकारी के बोलने के दौरान एक ग्रामीण खड़ा होकर टोकता है और अपनी गरीबी की दुहाई देते हुए कहा कि चलकर देखिए हमारे क्या हालात हैं। ना सुनते ही जिलाधिकारी आवेश में आ जाते हैं और कहते हैं जाकर बेच दो अपनी बीवी को। ग्रामीण द्वारा लगातार टोकने पर भड़के ग्रामीण ने दोबारा कहा कि अरे जाकर बेच दो बीवी को और शराब पियाओ। यदि ऐसी मानसिकता है तो नीलाम कर दीजिए अपने घर की इज्जत। चीन के साथ बढ़ रहे तनाव के बीच भारत ने नॉर्थ ईस्ट में अपनी सीमाओं को मजबूत करना शुरू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के पास तक पहुंचने के लिए अब भारत सरकार वहां पर सुरंग बनाएगा। इसके लिए सीमा के इलाकों में सड़क बनाने वाली एजेंसी सीमा सड़क संगठन को काम भी सौंप दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि यह सुरंग 2 लेन की होगी। सुरंग के बनने के बाद 13,700 फीट ऊंचे सैला दर्रे का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और स्थानीय लोगों समेत सेना को पहाड़ी यात्रा मार्ग की दूरी घटकर सिर्फ 7 किलोमीटर रह जाएगी। इसके लिए इस संगठन ने अरुणाचल सरकार से जमीन की मांग भी कर दी है। संगठन के प्रोजेक्ट कमांडर RS राव ने इस मुद्दे को लेकर वेस्टर्न कोमेंग के उपायुक्त सोनल स्वरूप से भी मुलाकात की है। पाली जिले के ढोला गांव के पास 2 तालाब फूटने से गांव में पानी भर गया है। गांव में जाने का कोई मार्ग नहीं बचा है। ऐसे में रेस्क्यू चलाकर लोगों को गांव से बाहर निकाला जा रहा है। बरसात के कारण जिले के कई बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। जिले का सबसे बड़ा जवाई बांध सुबह 10 बजे तक 52 फीट भर गया है। इस बांध की क्षमता 62 फीट की है। बांडी नेहड़ा बांध भी झलक गया है। सुकड़ी नदी में तेज प्रवाह आने के कारण जालोर रोहट मार्ग अवरुद्ध हो गया है। ढोला में तालाब फूटने के बाद पानी भरने की सूचना पर जिला कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा व पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव बचाव दल के साथ गांव पहुंचे और हालात का जायजा लिया। गांव में भरे पानी को 4 लेन तोड़कर निकालने की कवायद की जा रही है। लोगों की मदद के लिए सेना के द्वारा हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में आज तीसरे दिन भी भारी बारिश का दौर जारी रहा। यहां पर अब तक 66 इंच बारिश दर्ज की गई है। बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। माउंट आबू की नक्की झील पर 2 इंच से ज्यादा की चादर चल रही है। इसके कारण माउंट आबू में जगह जगह जल भराव हो गया है। करीब 50 से अधिक गांव का तहसील मुख्यालयों से संपर्क टूट गया है। जिले का सबसे बड़ा बनास बांध ओवरफ्लो हो गया है। 2 फीट की चादर चल रही है। इसके खतरे को देखते हुए पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। भारी बारिश के बाद आज सभी सरकारी और निजी स्कूलों का अवकाश घोषित कर दिया गया है। बीती रात माउंट आबू रोड मार्ग पर कई जगह पेड़ गिरने की सूचना भी है, जिसे प्रशासन द्वारा सुबह हटाया गया। वहीं पूरे मामले पर उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार ओला, तहसीलदार मनसुख डामोर सहित सभी विभागों के अधिकारी सहित पुलिस उपाधीक्षक विजयपाल सिंह नजर बनाए हुए हैं। पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण जालोर जिले सहित भीनमाल और आसपास के गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है।
जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण किसानों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं। वहीं लोगों के चेहरे पर 2 साल पहले आई जैसी आपदा की आशंका की चिंता भी साफ नजर आ रही है। भारी तथा लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण भीनमाल कोड़ी नदी उफान पर है। कोड़ी नदी में पानी का वेग बढ़ने के कारण भीनमाल रानीवाड़ा रोड पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। बने रहिए राजस्थान टाइम्स के साथ। न्यू इंडियन पॉलिटेक्निक कॉलेज 100% प्लेसमेंट। इलेक्ट्रीशियन 2 वर्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 वर्ष। शेखावटी क्षेत्र अपने समकक्ष सभी संस्थानों की अपेक्षा सबसे ज्यादा प्लेसमेंट करवाने वाली एकमात्र संस्था न्यू इंडियन पॉलिटेक्निक कॉलेज। एक्सीलेंट लैब फैसिलिटी, वाईफाई वाइब्रेंट कैंपस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग व सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएं, ITI 2 वर्षीय कोर्स व 12वीं PCM उत्तीर्ण को सीधा 2य वर्ष में प्रवेश। न्यू इंडियन महिला महाविद्यालय विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में संचालित उच्च स्तरीय शिक्षा योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन, छात्राओं के लिए पूर्णतया सुरक्षित, अनुशासित एवं समस्त सुविधाओं युक्त उन्मुक्त वातावरण। न्यू इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में संचालित लाइब्रेरी व बुक बैंक सुविधा, वाहन सुविधा। आपके बच्चे के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है हमारी। एड्रेस रोडवेज बस डिपो के पास, लक्ष्मणगढ़ रोड, नवलगढ़ जिला झुंझुनू। संपर्क करें 9414836363 पर। एडमिशन ओपन। राम कुमारी PG महिला महाविद्यालय क्वालिटी एजुकेशन का पर्याय। एक ऐसी संस्था जहां बालिकाएं अपने सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं। छात्राओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण। श्रेष्ठ विकल्प BA, BSc, BCom, RS, CIT, कंप्यूटर कोर्सेज, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स लैब, योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, सुसज्जित प्रयोगशाला, बुक बैंक और लाइब्रेरी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। साथ ही सरकार द्वारा प्रतिभावान छात्राओं को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। सह संस्थाएं श्रीमती राम कुमारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्रीमती राम कुमारी B.Ed and M.Ed कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी शिक्षा शास्त्री कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी STC कॉलेज। संचालक प्रोफेसर S. करण शिक्षा समिति। पता मुकुंदगढ़ मंडी, जिला झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क करने के लिए 01594 252024 या फिर 252034। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान, वाणिज्य व कला संकाय का श्रेष्ठ विद्यालय, जहां विद्यार्थियों का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करना है, जहां उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा सकारात्मक वातावरण सदैव विद्यमान रहता है। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रथम टॉपर नवलगढ़ विज्ञान टॉपर है अमित मील, जिसका PCM में रहा 99.33% स्कोर। आवासीय सुविधा, को एजुकेशनल स्कूल, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, स्कूल बसेस के साथ साथ सभी वाहनों में GPS की सुविधा भी उपलब्ध है। उच्च योग्यताधारी एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य, सत्र पर्यंत
पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, खेल मैदान व खेल सामग्री की उपलब्धता, प्रतिभावान छात्राओं को गार्गी पुरस्कार। आपका विद्यालय सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बलवंतपुरा फाटक, नवलगढ़, जिला झुंझुनू। संपर्क करें 9413381100 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों पर। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ थाना इलाके के बाय गांव में बीती रात चोरों ने 4 घरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोर एक मकान से खाली हाथ तो दूसरे मकान से 2-3 अनाज की बोरियां ही ले जा सके। तीसरे मकान से भी कुछ सामान चोरी कर ले गए, लेकिन एक मकान में उन्होंने बड़ा हाथ मारा और सोने चांदी के जेवरात सहित लाखों का माल साफ कर दिया। चोर वारदात करने के बाद कुछ ऐसा काम करने गए जिसके कारण मकान मालिक तक को अपने घर में चोरों की भांति घुसना पड़ा। जानकारी के अनुसार गांव के नरोत्तम शर्मा का परिवार भिवाड़ी रहता है। मकान काफी वक्त से बंद था, लेकिन कल ही नरोत्तम शर्मा के पुत्र विकास शर्मा गांव आए थे। मकान की सफाई करने के बाद पड़ोस में ही पुरोहितों की ढाणी अपने ननिहाल चले गए और आज जब सुबह आए तो उनके मकान का ताला ही नहीं खुला। गड़बड़ी का एहसास होने पर वह पड़ोस के मकान की छत से कूदकर अपने मकान की छत पर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर वे दंग रह गए। सभी कमरों के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ। विकास ने पड़ोस के लोगों को बुलाया तो पता चला कि गांव के वासुदेव शर्मा के पुराने मकान से भी कुछ अनाज की बोरियां चोरी हुई हैं। वहीं एक अन्य सूने और खाली मकान से भी चोरी की कोशिश की गई। वहीं बजरंगलाल शर्मा के बंद पड़े मकान में भी चोरों ने हाथ साफ किया। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। गुलाबी नगर में मानसून ने अभी दस्तक ही दी है कि शहर पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आने लगा है। इस हल्की बारिश ने प्रशासन की पूरी तरह से कलई खोलकर रख दी है। पिछले 2 दिन से जारी बारिश के कारण आज शहर सी स्कीम स्थित चोमू हाउस सर्किल पर नाला टूट गया। इसके कारण सड़क पर करीब 30 फीट गहरा गड्ढा हो गया। इससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। गनीमत यह रही कि उस समय वहां कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने गड्ढे के चारों ओर बैरिकेडिंग लगाए हैं। सामान्य मरम्मत का काम भी शुरू करवा दिया गया है। गड्ढा होने की वजह से एक तरफ के यातायात को बंद कर दिया गया है, जिस कारण लोगों को यातायात में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर के सांगानेर थाना से मालपुरा गेट जाने वाले मार्ग पर सांगा सेतु पुलिया के नीचे सीवर लाइन टूटने से पुलिया पर आवागमन बंद कर दिया गया है। सीवर लाइन में पानी का तेज बहाव के चलते यह कदम उठाया गया है। हादसे की आशंका के चलते लोगों ने नगर निगम और जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी। इसके बाद सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। सीवर लाइन अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। हादसे की आशंका के कारण सांगा सेतु पुलिया से आवागमन बंद कर दिया गया है। इस दौरान दोनों तरफ यातायात जाम हो गया है। मौके पर मौजूद यातायात पुलिस ने वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला। झीलों की नगरी उदयपुर में तेज बारिश के कारण नदी में आए उफान से आज सुबह एक जीप बह गई। इस हादसे में जीप का ड्राइवर अपनी जान बचाने में सफल हो गया, लेकिन जीप में सवार एक महिला और एक बच्ची अभी लापता है। उदयपुर के खेरवाड़ा इलाके के छाणी गांव के पास यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि एक जीप नदी पार करते समय पुलिया पर आए तेज बहाव में बह गई। इलाके में तेज बरसात के चलते चित्तौड़ा नदी उफान पर चल रही है। ऐसे में सड़क पर पानी के बीच जीप निकालने की कोशिश के दौरान जीप पानी के बहाव के सामने टिक नहीं पाई। हादसे की सूचना मिलने पर बड़ी तादाद में ग्रामीण मौके पर जमा हो गई। वहीं खेरवाड़ा थाना पुलिस और प्रशासन को भी सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि जीप के चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन अभी भी जीप में एक महिला और बच्ची हो सकती है। 2 लोगों के जीप में होने की संभावना के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी में बहाव तेज होने के चलते क्रेन भी नाकाम साबित हो रही है। आगामी 2-3 दिन में पूरे मारवाड़ में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि कच्छ के ऊपर बना कम हवा का क्षेत्र खिसककर पश्चिम राजस्थान की ओर बढ़ गया है। इससे पश्चिम राजस्थान में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में जोधपुर सहित कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कम हवा के क्षेत्र के कारण जोधपुर संभाग में जोरदार बारिश होने के आसार हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर में जोरदार बारिश की संभावना है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल की आईसीयू में भर्ती सांसद सांवरलाल जाट की तबीयत अभी स्थिर बनी हुई है। उनकी हालत में अभी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक जाट की तबीयत अभी खतरे से बाहर नहीं कही जा सकती। फिलहाल सांवरलाल जाट को इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजे जाने की सूचना है। डॉक्टर ने बताया कि जाट को हार्ट अटैक के बाद अस्पताल लाने में बहुत देर की गई। यदि 15 मिनट उन्हें पहले अस्पताल लाया गया होता तो उनका ब्रेन डेड नहीं होता। ज्ञात हो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सांवरलाल जाट की तबीयत शनिवार को अमित शाह की मीटिंग के दौरान बिगड़ गई थी।
सिरोही जिले में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके कारण जिले का सबसे बड़ा पश्चिम बांध ओवरफ्लो हो गया है। बताया जा रहा है कि इस बांध में पानी के भराव की क्षमता 24 फीट है। भारी बारिश के बाद अब पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। वहीं भारी बारिश के कारण क्षेत्र के घरों में भी बारिश का पानी घुस गया है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इसके कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। खतरे को देखते हुए बांध की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन और सिंचाई विभाग ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। इसको लेकर स्वरूपगंज थाना प्रभारी भगवत सिंह और सिंचाई विभाग के एईएन ललित मोहन धादिस ने क्षेत्र का दौरा किया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स।